स्वीकार करके राम जी आगे की ओर चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथा स्वर्ग जगाम बिलपनम सुतम। भरद्वाज के आश्रम में पहुंच करके राम जी चित्रकूट में निवास करते हैं। दशरथ जी पुत्र का वियोग नहीं सह पाते और पुत्र वियोग में दशरथ जी ने अपने देह का परित्याग किया। गत्वा तूषा महात्मानं रामः सत्य पराक्रमम् अभिषत भातरम रामो मार्य भाव पुरस्कृता। भरत जी महाराज को जब पता चला, लौट करके अपने राज आए ननिहाल से राम जी के वनगमन की सूचना, बड़े आर्त होकर के भक्ति भाव से समन्वित होकर के भरत जी चित्रकूट राम जी को मनाने गए। तो राम जी ने पिता के वचनों को पालन करने की व्यवस्था प्रकट की और सहयोग की मांग की कि आप भी सहयोग करिए। भाई पिता के वचनों की रक्षा करना सबका धर्म है, हम पालन कर रहे हैं, आप भी उनकी वचनों की रक्षा के लिए हमारा सहयोग करिए। तो पादुके चास राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः, हम आपके अनुपस्थिति में राजा नहीं बनेंगे, आप ही राजा बनेंगे, आप चलिए। तो भगवान ने अपनी दिव्य चरण पादुका प्रदान की। शीश पर चरण पादुका धारण करके भरत जी आए हैं। उसी चरण पादुका को राजगद्दी में अभिषिक्त करके और फिर नंदीग्राम से सारी अयोध्या का राज चलाते हैं। गुह्येन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते बनेन वनम गत्वा नदी तीर बहूदका। विविध स्थलों का विवरण करते हुए चित्रकूट में निवास करते हैं श्री राम जी। यहाँ पर विविध संत महात्माओं को राम जी ने दर्शन दिए हैं। चित्रकूट के पश्चात प्रविश्यम तू महारण्यम रामो राजीव लोचना। चित्रकूट के बाद एक महारण्य में, महावन में राम जी का प्रवेश होता है और वहां पर विराधम राक्षसम हत्वा सरभंगम ददर्शा। विराध नाम के राक्षस का वध करते हैं। सरभंग महामुनि से राम जी भेंट करते हैं। सुतीक्ष्णम चागस्तम च अगस्त भ्रातरम तथा सुतीक्ष्ण जी से भेंट करते हैं राम जी। अगस्त जी से भेंट करते हैं, अगस्त के भाई है राम जी, उन अगस्त जी के भाई से भी भेंट करते। सबको दर्शन देते हुए अगस्त जी के द्वारा विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की राम जी को प्राप्ति कराई जाती। सारा शस्त्रों का ज्ञान और विविध प्रकार की विद्याएं अगस्त जी राम जी को प्रदान करते हैं। ऋषिणाम अग्निकल्पाराम दंडकारण्यवासिनम। राम जी सारी विद्याओं को लेकर के दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पंचवटी में पर्णकुटी बना करके राम जी ने निवास किया और सूपनखा नाम की राक्षसी, उसका लखनलाल के द्वारा नाग कांड विदीर्ण किया। तत शूर्पणखा चाख्या द्युतमान सर्वराक्षसान खरम तिसरम चैव दूषितम चैव राक्षसम। शूर्पणखा के जो सहयोगी इसके बंधु बांधव जन थे, वो राम जी से विरोध करके युद्ध करते हैं। तो खर दूषण तीसरा सबका राम जी ने संहार किया। वहां पंचवटी में महाबलशाली 14,000 राक्षसों का अंत किया है श्री राम जी ने। राक्षसाम निहतान्यासन सहस्त्राणि चतुर्दश। 14,000 राक्षस राम जी के द्वारा मारे जाते हैं। ये जब समाचार रावण को मिलता है तो रावण मारीची का आश्रय लेकर के सीता जी का अपहरण करता है। जब सीता जी का अपहरण करके दुष्ट रावण ले जा रहा था तो गृधराज जटायु से इनकी भेंट होती है, जहां पर भीषण युद्ध हुआ। जटायु का रावण के द्वारा मारा जाना। राम जी सीता जी की खोज करते हुए जटायु से भेंट करते हैं। गृद्धम च निहितम दृष्ट्वा हत्वा सुत्वा च मैथिलीं राघवस्य शोक संतप्तो बिलला पाप कुलेन्द्रिया। बड़ा रुदन कर रहे थे गृधराज, अपने आप पे दुखी थे, सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए।
राम जी ने इनका बड़ा सत्कार किया, हमारे लिए इन्होंने देह त्याग किया, इसलिए अपने हाथों से गिरिधराज जटायु का राम जी ने संस्कार किया है। तस्यैव शोकेन ग्रध्वं दग्धा जटायुधम मार्गमाणो वने सीता राक्षसम संददर्शा। सीता जी की खोज करते हुए जब वन में राम जी प्रवेश करते हैं तो कबंधम नाम रूपेण विरूपम घोर दर्श, एक कबंध नाम का बड़ा विचित्र दैत्य राम जी को दिखाई पड़ा। ये श्रापित था, राम जी ने इसका भी अंत किया है और इसका भी संस्कार अपने हाथों से किया। कबंध जब श्राप मुक्त होता है दिव्य स्वरूप में आकर के इसने सबरी का पता बताया। साचास कथयामास सबरी धर्मचारिणी श्रमाणाम धर्म निपुणा मगमक्षोति राघवा। सबरी के आश्रम का पता बता दिया और कहा राघव आप वहां जाकर के सबरी का दर्शन करिए, बड़ी भक्त है, बड़ी उपासना करती, वहां से आपको मार्ग प्राप्त होगा। ऐसा राम जी का मार्गदर्शन इस दैत्य ने किया। सबरी के पास गए हैं राम जी। सबरिया पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः, बड़ी भक्त है सबरी। जब दशरथ नंदन आए हैं तो सबरी ने दिव्य पूजन सत्कार राम जी का किया और सुग्रीव का पता बताया। सुग्रीव जहाँ पे निवास कर रहा है सबरी जी उनको बताती हैं उनका पता, वो कहती हैं कि जाइए, वो आपका सहयोग करेंगे। तो पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमत बचना शैवम सुग्रीवेण च समागता। पंपा सरोवर के तट पर ऋषिमुख पर्वत, वहां जा करके हनुमान जी से भेंट किए। हनुमान जी राम जी के स्वरूप को पहचान करके सुग्रीव जी से भेंट कराते हैं। सुग्रीव जी की मित्रता भई, अग्नि जला करके अग्नि को साक्षी मान करके राम सुग्रीव की परस्पर मित्रता हुई है। राम जी ने मित्र बना करके ऐसी प्रतिज्ञा की कि हम आपके समस्या को समाप्त करेंगे। उस समय बाली के भय से उस ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव रह रहा था, तो राम जी ने भरोसा दिलाया कि देखो मित्र, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम हमारा सहयोग करो सीता जी की खोज करने में। प्रतिज्ञां च रामेण तथा बालिबधं प्रति बालीनश्च बलं तत्र कथयामास वानरा सुग्रीवः शंकिता चासी नित्यं वीरेण राघवे। मैं बाली का वध करूंगा, तुम हमारी सहायता करो। लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं होता राम जी, सुग्रीव नहीं मानता राम जी को कि इतना बल होगा कि बाली को राम जी पराजित कर पाए। बोले महाराज हमें बड़ा संशय लगता है आपकी वीरता में नहीं, लेकिन बाली बड़ा बलशाली है, आप कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऐसा मन में संशय था सुग्रीव के। राम जी ने कहा देखो मित्रता कर रहे हो, विश्वास नहीं, संशय कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। जैसे तुम्हारा संदेह मिट जाए, संशय मिट जाए, भाई बताओ ऐसा करें। तो बताया कि हमारे भाई ने इतना पराक्रम दिखाया कि दुंदुभी जो राक्षस था उसको मार करके बहुत दूर तक फेंका। उसकी अस्थियों का अभी भी पहाड़ लगा हुआ है, अगर आप उस अस्थि के पहाड़ को थोड़ा भी डुगा दे। 7 वृक्ष हैं, बाली उन 7 वृक्षों को ताल के है, उनको भेद देता था, उनके पत्ते तक झाड़ देता था। अगर आप उनमें से एक भी वृक्ष को भेद सके अपने बाण से, तो मैं कुछ समझूं कि आप मार पाएंगे इनको। तब राम जी ने अपनी वीरता दिखाई। ठीक है भाई, अगर हम वीरता से आप संतुष्ट होंगे तो। उस्त्वा महाबाहु प्रेक्षासी महाबला पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण 10 योजन। राम जी उठे और जो अस्थियों का पहाड़ लगा था दुंदुभी राक्षस, चरण के अंगूठे का जो नाखून है, चरण के अंगूठे के नाखून से अस्थियों का स्पर्श किया राम जी ने, तो 10 योजन दूरी पर वो अस्थियां जाकर के गिरी। पर सुग्रीव अभी भी मानता कि इससे क्या हो भाई, जब फेंका गया था इसमें केवल अभी तो हड्डियां हैं, पहले इसमें मांस था, रक्त था, इसका वजन बहुत बढ़ा रहा होगा, अभी तो खाली हड्डियां हैं। तब श्री राम जी ने जो ताल के वृक्ष थे, यज्ञसेनागणान् हत्वा सप्तम उस विभेद चा पुनस्ताला सप्तनेकेन महेशुना
गिरिदशातलम चेव जनयन प्रत्ययम तद। एक बाण निकाला राम जी ने, वो एक बाण से सातों ताल के वृक्ष, कई पर्वतों को बीध करके बाण फिर से राम जी के तरकस में आकर के बैठ जाते हैं। सुग्रीव को महाविश्वास हुआ राम जी की, अब राम जी हमारा सहयोग कर पाएंगे। तुरंत उन्होंने अपने प्रतापी बानरों को बुलाया और सीता जी की खोज की आज्ञा की। चारों दिशाओं में बानर भेजे गए। ततो गर्जत ध्वरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगला, तेन नादेन महता निर्जगाम हरिरीश्वरा। चारों तरफ बानर सीता जी की खोज किए। दक्षिण में जाकर के बानरों को संपाति नाम के वृद्ध गीध का दर्शन हुआ, उनके द्वारा सीता जी का पता पड़ा। हनुमान जी 100 योजन का सागर पार करके लंका पहुंचे। तत्र लंका समासाद्य पुरी रावण पालिता, ददर्श सीता ध्यायन्ती मशोक बलिनाम गता। लंका जाकर के हनुमान जी ने लंका को देखा और सीता जी को शोक संतप्त देखा। राम जी के चिंतन में सीता जी बैठी, ये दुख देख करके हनुमान जी से रहा नहीं गया और पंचसेनाग्रणान हत्वा सप्त मंत्री सुतामपि। 5 सेनापतियों को हनुमान जी ने मारा, 7 मंत्रियों के पुत्रों को मार दिया और एक रावण का बेटा भी हनुमान जी ने मारा, अक्षय कुमार। सूरमक्षम त निष्पिन्यो ग्रहणाम संपागतम। यद्यपि कोई भी पास हनुमान जी को बांध नहीं सकता, लेकिन स्वेच्छा से रावण से मिलना चाहते हैं, इसलिए झूठे ही ब्रह्म पास में ये बध जाते हैं।